जो वास्तु है सनातन धर्म से कनेक्ट है। बिल्कुल। तो क्या वास्तु को सिर्फ हिंदू लोग ही फॉलो कर सकते हैं या किसी भी धर्म का इंसान वास्तु को फॉलो कर सकता है? पहले जो बड़े बूढ़े होते थे वो बड़े लंबे जीते थे, हष्ट-पुष्ट रहते थे, बिल्कुल उनका शरीर बिल्कुल फिट। लेकिन अब सिटीज में क्या प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी सी एज होने के बाद में ही उनके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है। तो ये क्या वास्तु से कनेक्ट है? कपल्स के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, तो ये वास्तु से कैसे कनेक्ट? आजकल घरों के अंदर हमको एक समस्या है बहुत देखने को मिलती है, डिवोर्स की समस्या है। तो ये कैसे वास्तु से कनेक्ट है और इसका समाधान क्या कर सकते हैं अपन? अच्छा, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लाइक कभी 1 नंबर से रह जाना, कभी 2 नंबर से रह जाना। अपने वो 100% देते हैं लेकिन फिर भी उनका गवर्नमेंट में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बेसिकली आजकल है ना, घर घर की समस्याएं हैं कि उनके घर के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान तो होता है जो दारू पीता है, ड्रिंक करता है, और फैमिली तो सफ़र करती ही है, बच्चे भी सफ़र करते हैं उन सब चीज़ों से। बिल्कुल। तो घर के वास्तु से अगर इस अपन समस्या को कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? और हम घरों में देखते हैं कि किसी की लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, लड़के होते ही नहीं है। तो ये क्या वास्तु से कनेक्ट हो सकता है? अच्छा, बेसिकली जब हम सिटीज के अंदर नए फ्लैट लेते हैं तो क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो हम देख सकते हैं फ्लैट लेने से पहले? अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अशोक जी, आप एक किसान के बेटे हैं और जाट समाज से बिलोंग करते हैं, और देन आपने वास्तु स्टडी करी एंड आज आप वास्तु की चीजें कर रहे हैं। सर, क्या है कि मैं पहले था सर्विस में, जी। पुलिस में था। मैंने पुलिस की जॉब करी। उसके बाद में था मैं लेक्चरर। जी। मैंने लेक्चरर की भी जॉब करी। ओके। उसके बाद में घर में ऐसी सिचुएशन हुई कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। जी। कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मेरे जानकार हैं, उन्होंने बोला कि यार आप अपना घर का वास्तु दिखाओ। ओके। ऐसा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज में लॉस होता जा रहा था, नुकसान होता जा रहा था, और हम सोच रहे थे यार क्या करें क्या करें क्या करें। उसमें देखते 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 जब मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेशन किया तो मैं गया, तो मैंने वास्तु सीखना चाहा कि भाई चलो मैं सीखता हूँ। फिर जो आपने जो ये वर्ड बोला है ना कि आप जाट समाज से और किसान से बिलोंग करते हैं, इसमें आप सही भी हैं और गलत भी हैं। सही इसलिए हैं कि हम जिस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं कि एक जो तबका है वही इसको मैनेज करता है, वही चलाता है, पर ये नहीं है। आप देखना, आप भी देखना, जो भी सुन रहे हैं, आप कभी भी ग्रंथ उठा के देखना, उसमें लिखा है पढ़े सो पंडित होए। वो आप जब फॉलो कर लोगे तो ना तो आप बोलोगे कि मैं राजपूत हूं, ना मैं बोलूंगा मैं जाट हूं, ना कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, ना कोई बोलेगा मैं ऐसी हूं, ना कोई बोलेगा मैं एसटी हूं। सब सिमिलर। क्या होगा? सनातन। सनातन। और उसका झंडा ऊपर होगा। अशोक जी, मेरा एक सवाल है जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मैं सोशल मीडिया पे आजकल एक्टिव हर कोई रहता है, आप हैं, मैं हैं सोशल मीडिया पे। यूट्यूब पे देखें तो वास्तु वास्तु वास्तु, इंस्टाग्राम पे अगर हम रील्स देखते हैं तो हमको वहां पे वास्तु देखने को मिलता है। और सब लोग बोलते हैं कि आजकल वास्तु बहुत चल रहा है, आजकल आप वास्तु फॉलो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और मैं बात करूं हमारे बड़े बुजुर्गों की, 50 साल पहले की, 100 साल पहले की, तो वो कैसे वास्तु को फॉलो करते थे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखो, होता क्या था, पहले बड़े बड़े महल नहीं होते थे, और जैसे हमारे राजा महाराजा होते थे, वो कभी आप जाके जब वास्तु को जान जाओगे तो आप नोटिस करना। जैसे मान लो कि जयपुर में सबसे बड़ा महल कौन सा है? आमेर का किला। उसमें जाके देखना, आपको एक एक चीज में वास्तु मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में होता क्या था कि लोग दो चीज को फॉलो करते थे, क्योंकि हमारे घर में पहले दो ही चीजें होती थी और ज्यादा लेके नहीं चलते थे। क्या होता था? पानी और अग्नि, वो दो चीज को लेके चलते थे। तो वो क्या बोलते थे? जल दिशा और अग्नि की दिशा हमें ध्यान रखना है। जल दिशा में हमें जो कुंड होता था पानी का, जल का टांका, वो बनाना है, और अग्नि में चूल्हा बनाना है। वो पूरा फॉलो करते थे, पर हमने ध्यान नहीं दिया और आज हमारे घरों में अनेकों अनेक रोग आते जा रहे हैं। और हम क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण क्या देते हैं? हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो फॉलो नहीं करते। अरे वो पूरा करते थे, पर हमारे दिमाग में ये हो गया कि वो नहीं करते थे। वो तो करते थे क्योंकि उनके घर में बाथरूम नहीं होता था। और बाथरूम क्या होता है? रोग।
हमने क्या किया है, पहले बूढ़े बुजुर्ग क्या करते थे, घर में खाते थे और बाहर जाते थे। अब क्या हुआ है, बाहर खा रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो रोग को तो हम ऑलरेडी घर में लेके आ रहे हैं जी। इसलिए इस चीज को दिमाग से निकालिए कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग इसको फॉलो नहीं करते थे, पर आप सोच के देखिए उसको। जो वास्तु है सनातन धर्म से कनेक्ट है, तो बिल्कुल। क्या वास्तु को सिर्फ हिंदू लोग ही फॉलो कर सकते हैं या किसी भी धर्म का इंसान वास्तु को फॉलो कर सकता है? नहीं सर, मेरे कम से कम 25 से 30 क्लाइंट ऐसे हैं, और क्लाइंट भी ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े, जिसमें क्रिश्चियन भी है और मुस्लिम भी है जी। और आप अगर मांगेंगे तो मैं आपको नंबर भी दे सकता हूं जी। उन्होंने जब मुझे बुलाया था तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हम भी मान सकते हैं क्या, तो मैंने उनको बोला देखिए सर, ये जमीन ये नहीं पूछती है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो या आप क्रिश्चियन हो, नहीं, इसकी एनर्जी सबके बराबर काम करती है। ओके। इसलिए आपको ये सोचने वाली बात नहीं है कि वास्तु हमारे सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, सभी जगह प्रॉपर काम करता है। इसलिए उस चीज का जो क्वेश्चन है ना, वो आप दिमाग से निकाल दीजिए। ओके। अच्छा, बेसिकली आज के पॉडकास्ट के अंदर हम घर के वास्तु के बारे में बात करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब अपन नया घर बनाते हैं तो सबसे पहले घर स्टार्ट होता है एंट्रेंस से, जो अपना मुख्य द्वार होता है। तो वो अगर अपना गलत जगह पे है तो अपन को कौन सी समस्याएं हो सकती है? सर देखिए, हमारे घर में होते हैं 32 द्वार जी, और हम कितने मानते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हम पूछते हैं कि भाई आपका द्वार किधर है, तो बोलते हैं कि पूर्व दिशा में। अब पूर्व दिशा में भी 8 द्वार है। पूर्व दिशा में एक ऐसा द्वार है जहां आप खोल लोगे तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, ओके, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी घर में। इसलिए आप कभी भी छोटा छोटा मकान बनाते हो, जरूरी नहीं है कि बहुत हाई लेवल के जो वास्तु कंसल्टेंट है उनको हायर करो, नहीं, एक नॉर्मल भी होते हैं जो छोटी मोटी जानकारी रखते हैं, आप उनको बुला के भी कर सकते हैं। 32 द्वार होते हैं हमारे घर में, ये ध्यान रखना, ये सोचने वाली बात है, पर हमें पता नहीं होता, इसलिए हम नुकसान खा जाते हैं। ओके। द्वार के बाद में बात आती है सीढ़ियों की। सीढ़ियां कौन सी दिशा में होनी चाहिए? मैं आपको एक चीज आपने पूछी है, मैं आपको 2 दिशा बताता हूँ। उन 2 दिशाओं में अगर आपकी सीढ़ियां हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, विशेषकर नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ओके। इन 2 दिशाओं में सीढ़ियां तो आपको नुकसान नहीं करेगी। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, वायव्य कोण, और साउथ वेस्ट होता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण हमें भारी चाहिए, और सीढ़ियां क्या होती है, हमारे घर का सबसे भारी स्थान होता है। तो इसलिए हमें कभी भी ध्यान रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां बनाते हैं तो हमारे जो वास्तु पुरुष होते हैं उनका सर होता है और उन पे हम वजन रख देते हैं। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज कोई नहीं बताता कि नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां क्यों नहीं बनानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां इसलिए नहीं बनानी चाहिए कि हमारे घर में जो एनर्जी आती है, जो अच्छी एनर्जी आती है, जो एनर्जी फ्लो करती है, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से प्रवेश करती है। ओके। इसलिए बोला जाता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो तो आप ईस्ट में जालियां बनाइए, जो बारी होती है, द्वार के लिए खिड़की होती है, वो बनाइए। तो इन चीजों को देखा जाता है, पर लोग आज उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं अगर हमारी सीढ़ियां गलत जगह में हैं? तो सीढ़ियां, सबसे बड़ी बात, हमारी सबसे ज्यादा गलत कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी सीढ़ियां गलत है, सबसे पहले आपको ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम होगी। ओके। और नॉर्थ ईस्ट में ये तो है नहीं, फिर सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट में आएगी, फिर मेडिकल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट स्थान है ना, वो हमारा होता है मेडिकल जोन, ओके, आयुर्वेदा जोन। वहां अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है और उसे दवाइयां नहीं लग रही है और हम थोड़े से वक्त के लिए उसे वहां सुला देते हैं, तो वो रिकवर होने लग जाता है। पर हम क्या करते हैं, सीढ़ियां बना देते हैं, तो हमारे वो जोन तो 2 जोन तो खत्म ही हो गए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इसलिए हमें सीढ़ियों में, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में, तो बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे नसों से संबंधित जितनी भी बीमारियां आती है ना, एक सीढ़ियां, किचन, टॉयलेट, ये सब बनने से नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में, अगर आपके घर में बाथरूम है, किचन है, तो कैंसर तक निकल के आए हैं सर। और कम से कम मेरी स्टडी है 50 लोगों की, ओके, जिनको कैंसर हुआ है। ओके। मैंने आज तक ज्यादा नहीं किए हैं, लगभग 950 घर की हैं और 250 फैक्ट्री की है, तो आपको मिल जाएगा। आप देखना, अगर आप भी देखने लग जाते हो तो आपको मिल जाएगा कि हाँ सर इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो हमें कुछ चीज देखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। वास्तु गलत नहीं है,
वास्तु को जो समझने वाले हैं ना वो गलत है, जिन्होंने पेश किया है ना वो गलत है। मैं इस चीज को मान, बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बताया कि पहले के टाइम में जो बड़े बुजुर्ग थे वो टॉयलेट्स को घर के बाहर रखते थे, मतलब काफी दूर चल के जाते थे। लेकिन जब से सिटीज में हम आए हैं तो फ्लैट सिस्टम होने लग गए हैं, अटैच में टॉयलेट्स वगैरह होने लग गए हैं, तो घर के अंदर टॉयलेट्स किस जगह में होना चाहिए? देखो, घर में 3 जगह होती है। अगर आप भी नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपके दर्शक हैं वो भी कर सकते हैं। एक तो होता है साउथ साउथ वेस्ट, जो नैऋत्य कोण के एकदम लेफ्ट साइड में। हमारे ग्रामीण परिवेश में जितने भी जो पंडित होते हैं बताने वाले, वो बताते हैं नॉर्थ वेस्ट के, कभी भी वो बताते ही नहीं। क्यों? वो वायव्य कोण होता है, हमें बनाना चाहिए साउथ वेस्ट में। ओके। पर उनको ये पता नहीं है साउथ वेस्ट के लेफ्ट में बनाना चाहिए। ओके। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बिल्कुल नैऋत्य कोण में बना देते हैं। और नैऋत्य कोण होता है हमारे घर का राहु का स्थान। ओके। और हमारे घर में अनेकों अनेक बीमारियां, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, 80 से ज्यादा, प्लस रिलेशन खराब होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए 3 स्थान है, ध्यान रखिए आप। एक तो है ईस्ट साउथ ईस्ट, ओके, और एक है साउथ साउथ वेस्ट, और एक है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। इन 3 स्थान में आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये 3 स्थान ही ऐसे हैं जो हमें हमारे ग्रंथों में, देखो इस चीज के बारे में नहीं है, पर जब हम इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, दिशाओं के बारे में, तब हमें निकल के आता है कि ये चीजें हमें करनी चाहिए। ओके। अच्छा, घरों के अंदर आजकल किचन भी है, अपने घर के अंदर किचन होते हैं, तो किचन किस दिशा में होना चाहिए, और अगर गलत जगह में है तो हमें कौन सी समस्या हो सकती है? हाँ, अब मैं बताता हूँ। किचन नॉर्थ में है, ओके, तो आपका जो नया काम मिलने वाला है वो सब डिले होने लग जाएगा। ओके, और नए काम की जितना भी प्रोसेस है ना वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों? ओके। नॉर्थ क्या है? जल की दिशा। जल। और हम वहां क्या कर देते हैं? अग्नि। अब आप जल पे अग्नि डालो चाहे अग्नि पे जल, होना क्या है? अग्नि बुझनी। और अग्नि क्या है? लिक्विड। हमारी जो लग्जरी लाइफ है वो अग्नि देती है। उत्तर दिशा हमें क्रोध देती है, ओके। नया काम देती है उत्तर दिशा। इसलिए हमें नॉर्थ में नहीं बनाना चाहिए, और एक आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं बनाना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में वैसा कैंसर देती है, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी हम कैसे भी कोशिश कर लें, और उसकी रेमेडी भी नहीं। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एनर्जी आप बताइए, आप हो, इंसान हो, जी। आप तो कहीं जगह जाके बैठ सकते हो, भगवान को शिफ्ट कर सकते हो आप? भगवान की एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हो? इंसान में इतनी ताकत हो गई है। ये सनातन धर्म के साथ सरासर नाइंसाफी है और लोगों के साथ धोखा है। ओके। हमें किचन बनाना चाहिए साउथ ईस्ट में। और उससे भी पावरफुल चीज, अगर आप किचन को साउथ साउथ ईस्ट में बनाते हैं तो उसमें आपका क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके। उससे हमें काम में बहुत अच्छा फायदा मिलता है, प्लस हमारी लग्जरी वो बढ़ती जाती है। ओके। क्योंकि हमें चाहिए क्या? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। विश्वास। जी। और वो जब हमें मिलेगा तो काम बढ़ता जाएगा। आजकल सिटीज में है ना, जब अपन घर बनाते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन के चक्कर में कभी कभी हम गलत कलर चूज कर लेते हैं जो हमारे घर के वास्तु के लिए ठीक नहीं होता। तो क्या कलर भी घर के वास्तु से कनेक्ट होता है? इसका कोई रोल प्ले होता है वास्तु के अंदर? सर, सबसे बड़ी बात है कि हमें घर में एक ही कलर करवाना चाहिए। ओके। ऑफ वाइट। ओके। या फिर आप घर में दूसरा कलर करवाना चाहो तो व्हाइट करवा सकते हो, पर उसमें आप डिजाइन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ईस्ट में अगर रेड कलर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? ईस्ट क्या है? वायु, ग्रीनरी। वहां ग्रीनरी से क्या बनती है? अग्नि। ग्रीनरी से क्या बनती है? अग्नि। तो अग्नि बनती है तो हम कैसे कर सकते हैं रेड पहले? तो उससे प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, हम साउथ में कभी भी ब्लू नहीं कर सकते। ब्लू क्या होता है? जल का प्रतीक। हम साउथ में ब्लैक नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज आपने ये बहुत अच्छी पूछी है, कलर कॉम्बिनेशन। आज हमारे किचन से इन सब में जो स्लैब लगा होता है पत्थर, वो पूरा पूरा ब्लैक कलर का होता है, बहुत ज्यादा नुकसान करता है। हमें ब्लैक कलर का स्लैब लगाना ही नहीं चाहिए। ये कलर हमारी जिंदगी को उथल पुथल करके रख देते हैं।
और एक बड़ी बात क्या आती है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को हमें इतना बचा के रखना चाहिए, जितना सेंसिटिव हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना, उतना ही साउथ वेस्ट है। इन दो दिशाओं को आप बचा के रखो, कुछ हद तक हम इसमें सक्सेस हो जाएंगे कि हमारे घर के रिश्ते, हमारे घर में बीमारियां नहीं आएगी। पर अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो हमारा घर बीमारियों से भर जाएगा। अशोक जी, हम घर के वास्तु की बात कर ही रहे हैं, तो घर के वास्तु के अंदर आजकल घर के अंदर मंदिर भी हम बनाते हैं। बिल्कुल। तो मंदिर बनाते समय सबसे बेस्ट जो दिशा है वो कौन सी होनी चाहिए? देखो, मेन दिशाएं होती है 4, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और एक होती है वेस्ट। पर हम घरों में मेजर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में मंदिर मिलता है हमें। क्यों? हमारे घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वहां से प्रवेश करती है। पर एक चीज का ध्यान रखना, हमारे घर का मैनिफेस्टेशन स्थान है ना, वो होता है वेस्ट। अगर आपके घर में वेस्ट में मंदिर बना है और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है विश है, वो पूरी होती है। पर हमें समझाया नहीं गया कि भाई किस तरीके से मंदिर बनाना है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, जैसे मंदिर बन गया तो हमारा फेस तो वेस्ट की तरफ हो जाएगा और हमें फेस किधर करना है, ईस्ट की तरफ। पर उस मंदिर के बराबर बैठा जाता है, नॉर्थ में आप फेस कर सकते हो और मंदिर बना सकते हो। पर हमारी मेजर जो 4 दिशाएं होती है वो मैंने आपको। अच्छा, हम बात जब करते हैं घर की एनर्जीज की, तो हम उसको काउंट करते हैं कि इसकी एनर्जी 0 है, इसकी 50% है, इसकी 60% है। तो ये एनर्जी कैसे अपन बढ़ा सकते हैं अपने घर की? सर, इसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो जैसे मान लो आपके दर्शक हैं, व्यूअर हैं, जो भी हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी है। अगर आप घर में वास्तु रजिस्ट्री करवाते हो या ब्रह्म नाभि बनवाते हो, क्योंकि वास्तु रजिस्ट्री पॉसिबल तब होती है जब आपका घर बनता है। क्योंकि हमारे घर में एनर्जी 70% काम करती है, जो हमारे घर का जो ओरिएंटेशन है ना, वो सिर्फ 30% काम करता है। और उसके बाद में जो 30% में है ना, उसमें 70% हमारा द्वार काम करता है। इन चीजों को, एनर्जी को विशेष महत्व देना चाहिए। इसलिए अगर घर बन रहा है तो आप उसमें वास्तु रजिस्ट्री करवाइए। अगर बन गए तो आप ब्रह्म नाभि बनवा सकते हैं या क्वार्ट्स आते हैं, उनको आप डलवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, घर की एनर्जी बूस्ट हो जाती है। अच्छा, बेसिकली अभी आपने एक बात कही ब्रह्म नाभि, ये क्या होती है? अरे सर, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, पर आज आपको यूट्यूब पे है ना, हजारों लोग ऐसे होंगे जो ब्रह्म नाभि के लिए मना करते हुए दिखेंगे आपको। रीजन, सबको अपनी डफली अपना राग बजाना है। पर वेदिक को जब हम मानते हैं तो उसमें ब्रह्म नाभि का विश्वकर्मा प्रकाश में पेज नंबर 162 पे स्पष्ट विवरण दिया हुआ है। पर लोग क्या करते हैं, पहले क्वार्ट्स के लिए डराते थे, अब ब्रह्म नाभि के लिए डराने लगे, आगे और कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे। इसलिए मैं तो ब्रह्म नाभि का पक्षधर हूं और मैंने लगभग 15-20 जगह बनवाई है और उनकी फैक्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। अच्छा, बेसिकली जब हम सिटीज के अंदर नए फ्लैट लेते हैं तो क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो हम देख सकते हैं फ्लैट लेने से पहले? सबसे पहले हमें देखना चाहिए बाथरूम। ओके। उसके बाद में हमें देखना चाहिए किचन। क्योंकि फ्लैट एक नहीं होता है, अनेकों खड़े होते हैं। अगर आपके घर में फ्लैट में बाथरूम, किचन और गेट, 3 आप मेजर चीज देख लीजिए। अगर आपको उसमें 19-20 मिलता है तो उसका सॉल्यूशन है, पर ज्यादा है तो आप डिनाई कीजिए, हटाइए उनको। अच्छा, आपको जब वास्तु विजिट के लिए बुलाते हैं तो प्रॉपर्टी लेने से पहले बुलाते हैं या प्रॉपर्टी लेने के बाद में बुलाते हैं? दोनों तरीके से। प्रॉपर्टी लेने से पहले हमें इसलिए बुलाते हैं कि उस जमीन की एनर्जी कितनी है। जैसे मान लो कोई फ्लैट बना रहा है या कोई घर बना रहा है, कोई विला बना रहा है या कोई फैक्ट्री बना रहा है, तो वो हमें इसलिए बुलाते हैं कि भाई इस जमीन की एनर्जी है कि नहीं है। तो हम जाते हैं, वहां देखते हैं। अगर कोई मान लो कि किसी चीज की हड्डी दबी हो और हो प्रॉब्लम हो, तो हम उसको 2-3 तरीके से देखते हैं। एनर्जी चेक करने के लिए 2-3 तरीके से देखते हैं, प्लस निमित्त ज्ञान भी देखते हैं। निमित्त ज्ञान जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग पहले से करते आए हैं वो भी देखते हैं। अच्छा, अगर हम गांव के लोगों की बात करें ना, तो पहले जो बड़े बूढ़े होते थे वो बड़े लंबे जीते थे।
हष्ट पुष्ट रहते थे बिल्कुल, उनका शरीर बिल्कुल फिट। लेकिन अब सिटीज में क्या प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ी सी एज होने के बाद में ही उनके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, कमर में दर्द होने लग जाता है। तो ये क्या वास्तु से कनेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल है। मैं बताता हूँ, अब इसकी कहानी आपने जो पूछ ली है ये आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारे गांव में क्या होते थे, दान के कोठे होते थे। ओके। क्या होते थे? दान के कोटे। दान के कोठे। वो ऐसे पिरामिड नुमा होते थे। तो वो क्या होता था, जो सूर्य की ऊर्जा आती था एनर्जी, उससे वो चार्ज हो जाता था हमारा दान। ओके। और हमें फुल एनर्जी रहती थी। और दूसरी बात, हमारे घरों में फिक्स होती थी, बहुत बड़ी बड़ी जगह होती थी जहाँ हमारे घरों में गायें होती थी। गाय हमारी वात्सल्य का प्रतीक होती है। ओके। और सिटी में कहाँ मिलेगी गाय? इसलिए आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। हमने जो हमारे पुरखे थे ना, उनको फॉलो करना छोड़ के हमने वेस्टर्न को अपना लिया, और वही हमें आज प्रॉब्लम करता जा रहा है। ओके। अच्छा, अगर हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा इस समस्या से परेशान है तो क्या उपाय क्या कर सकते हैं अपन? जैसे अगर घुटनों से संबंधित है तो आपको ध्यान रखना है कि उनको आप नॉर्थ वेस्ट में मत सुलाइए। ओके। वो क्या है, वायव्य कोण, और वहां एयर से संबंधित प्रॉब्लम होती है। और हमारे घुटनों में एक ग्लूकोजामाइन नाम का लिक्विड होता है, वो खत्म हो जाता है तो वहां क्या है, एयर इंजेक्ट कर जाती है। तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट, आज आप कहीं पे भी देखो, नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात ही नहीं करेंगे। क्यों? लोगों ने किसको पकड़ रखा है? नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ओके। दो कोनों को पकड़ रखा है, क्योंकि बीमारी के मुख्य ये है। पर ये भी देखो आप कि नॉर्थ वेस्ट में लॉन्ग टाइम तक अगर कोई सो रहा है तो उसे बीमारी होगी होगी, कोई नहीं बचाएगा उसे। लिखवा के ले लो मेरे से कि आप सर लिख के दे दो, मैं स्टाम्प लेके आया हूं, कोई नहीं बचा सकता उसे अगर लॉन्ग टाइम तक सो रहा है। क्यों? वो हमारे गेस्ट का स्थान है। ओके। और गेस्ट कम समय तक रुकता है, फिर वो चला जाता है, तो फिर वो उन्हें इफेक्ट नहीं करती। इसलिए इन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। अशोक जी, आजकल घरों के अंदर हमको एक समस्या है बहुत देखने को मिलती है, डिवोर्स की समस्या है। तो ये कैसे वास्तु से कनेक्ट है और इसका समाधान क्या कर सकते हैं अपन? सर, इसकी एक दिशा होती है। अगर नया जोड़ा है और उसको आप नॉर्थ ईस्ट में सुला देते हैं तो डिवोर्स होगा ही होगा। ओके। क्योंकि उनके झगड़े बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। क्योंकि वो दिशा कौन सी है? आयुर्वेद की दवाई का जोन है। और वहां और नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट हो गया। अगर वहां आप पॉजिटिव एनर्जी को देखो, नया जोड़ा होता है, उसमें जो भी सिस्टम होता है हम सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे दर्शक हैं उनको भी बताने की जरूरत नहीं है। तो वहां क्या है, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है। तो फिर उनमें झगड़े बढ़ते हैं। या तो आप मेरे से लिखवा लो 110%, या तो डिवोर्स हो जाएगा या दोनों में से एक कम हो जाएगा। ओके। इसलिए हमें वहां नए जोड़े को नहीं सुलाना चाहिए। अगर आप नए जोड़े को सुलाना चाहते हो और सबसे बेस्ट स्थान, तो आप साउथ में सुला दीजिए। ओके। सबसे अच्छा स्थान है। इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। आजकल घरों के अंदर कपल्स के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं कि अगर कोई लड़की है जो शादीशुदा है उसका किसी और के साथ में होता है, या अगर कोई हस्बैंड है तो उसका किसी और के साथ में होता है। तो ये वास्तु से कैसे कनेक्ट है? सर है जी। बहुत बड़ा कारण है। एक जोन आता है अट्रैक्शन जोन। ओके। वो अट्रैक्ट करता है। और वो अट्रैक्ट कौन करेगा? पति पत्नी एक दूसरे को। अगर उस जगह लेट बात आ जाए या रेड कलर आ जाए तो वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। उनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, वो एक रिश्ता होता है, उसको निभा रहे होते हैं। बाकी वो अदर साइड दोनों में से कोई भी जा सकता है। इसलिए हमें ना तो वहां रेड कलर रखना चाहिए और ना हमें वहां लेट बात रखना चाहिए। इसका सॉल्यूशन यही है, अगर लेट बात है तो उसे हटा दो, और अगर हटा नहीं सकते तो आप एक काम कर सकते हो, हिमालयन साल्ट आता है, उसका लैंप आता है, उसमें ब्लू कलर का बल्ब लगा के आप वहां रख सकते हो। कुछ एक तक जो नेगेटिव एनर्जी है
वो पॉजिटिव में शुरू हो जाएगी। इसलिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम वहां जहां लेट बात है वहां उनका रूम बना के दोनों का अट्रैक्शन सही कर सकते हैं और कभी भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, कपल्स की बात चल रही है, शादी की बात चल रही है, तो मेरे माइंड में एक सवाल आया है कि जब शादी होती है तो फैमिली में एक टाइम के बाद में सब बोलते हैं कि उनको बच्चे चाहिए, और अपनी जो सोसाइटी की मेंटेलिटी है वो बोलते हैं कि उनको लड़के चाहिए सबसे पहले। और हम घरों में देखते हैं कि किसी की लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, लड़के होते ही नहीं है। तो ये क्या वास्तु से कनेक्ट हो सकता है? बिल्कुल सर। एक दिशा होती है E6 और एक दिशा होती है S6। अगर वहां द्वार है तो मेजरली घरों में देखा है कि लड़कियां ही लड़कियां होती है। वैसे ये मेडिकली इश्यू है जो भी है, पर जो नोटिस किया है ना उसमें हमें मिला है कि खूब सारी लड़कियां मिली है। उन घरों में लड़कियां ही लड़कियां होती है और लड़कों की साथ में और ज्यादा लड़कियां होती जाती है। इसलिए अगर वहां का द्वार है S6 और E6 का तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके। अच्छा, बेसिकली आजकल है ना घर घर की समस्याएं हैं कि उनके घर के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान तो होता है जो दारू पीता है, ड्रिंक करता है, और फैमिली तो सफर करती ही है, बच्चे भी सफर करते हैं उन सब चीजों से। बिल्कुल। तो घर के वास्तु से अगर इस अपन समस्या को कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? देखो, अगर किसी को दारू छुड़वाना है तो हमारे घर में एक दिशा होती है, डिस्पोज जोन। उस दिशा का नाम है साउथ साउथ वेस्ट, जिसे मैंने आपको बताया था कि आप लेट बात बना सकते हो। वो अगर शराब छोड़नी है किसी को और वो छूट नहीं रही है तो आप वहां जाके बोतल रख दीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और हमारे घर में नशे क्यों आते हैं? वो हमारा होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो नशों का कारक होता है। अच्छा, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लाइक कभी 1 नंबर से रह जाना, कभी 2 नंबर से रह जाना, अपने वो 100% देते हैं लेकिन फिर भी उनका गवर्नमेंट में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल सही। आपने देखो, इसमें मैं आपको वास्तु से संबंधित भी बता सकता हूं और एक हमारे जो जोन होता है उस जोन में आप बैठ के स्टडी करते हो, निश्चित है आपको रिजल्ट आएगा। ओके। वेस्ट साउथ वेस्ट, या उसको वेस्ट वेस्ट साउथ बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए आप, वो हमारा होता है स्टडी जोन। उसमें उसकी स्टडी टेबल रख दीजिए और उसे रिजल्ट आएगा ही आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। ओके। इसलिए उन जोन को देखना चाहिए कि हमारे उस जोन में कहीं द्वार तो नहीं खुल गया, कहीं वहां लेटरिन बाथरूम तो नहीं है जी। इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए हमें। अच्छा अशोक जी, आपने बात करी थी स्वर विज्ञान की। मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है, स्वर विज्ञान होता क्या है, लेकिन आप इसके ज्ञाता हैं स्वर विज्ञान के, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, होता क्या सर, स्वर विज्ञान पहली बार नहीं है, ये तो नाम दे दिया स्वर विज्ञान, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए कि स्वर विज्ञान ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग सालों साल पहले से करते आ रहे थे। क्या हमारे स्वर विज्ञान में 3 नाड़ी मुख्य होती है। कौन सी? चंद्र, सूर्य, सुषुम्ना, 3 नाड़ी होती है। अगर आपके चंद्र चल रहा है तो आप वही कदम आगे रखो, और हमारे बूढ़े बुजुर्ग यही काम करते थे। अगर सूर्य चल रहा है तो वही कदम आगे रखो और इसको फॉलो करो, आपको रिजल्ट आएंगे। सुषुम्ना चलती है तो आप एक काम कर सकते हो, अध्यात्म पूजा पाठ कर सकते हो सुषुम्ना में, और सुषुम्ना में सब काम वर्जित होते हैं। इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और स्वर विज्ञान हमारे बूढ़े बुजुर्गों की विद्या है। आज स्वर और विज्ञान नाम जोड़ के लोग खूब सारे होला मचा रहे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्गों की देन है ये। ओके। और शिव पुराण में क्लियर दिया हुआ है। अच्छा, बेसिकली जैसे आपने बताया स्वर विज्ञान से हम चीज़ों को पहले ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आई थिंक जैसे मेरे को कहीं जाना है और मेरी वो चीज़ें ठीक नहीं चल रही है तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए या रुक फिर जाना उसको इग्नोर करके निकलना चाहिए? नहीं, आप अगर जबरदस्ती कर रहे हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। ओके। और मेजर कारण क्या होता है स्वर विज्ञान में, आप ध्यान रखना, अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है और आप जबरदस्ती करके बाहर चले जाते हो, आपको
60 मिनट पहले वो इंडिकेशन दे देता है कि आप तैयार हो जाओ। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आधा घंटा से ज्यादा सुषुम्ना चल रही है, वैसे दिन में 6 मिनट चलती है, 1 घंटे के अंदर 6 मिनट सुषुम्ना चलती है। आपको ध्यान रखना 6 मिनट से ज्यादा सुषुम्ना चल रही है तो आप काम को डिले कर दीजिए, रुक जाइए। फिर अगर नहीं रुके तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए उचित यही रहेगा आप रुकिए। तो अशोक जी, धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का भी, और आपके जो व्यूअर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं। नमस्कार।